हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्टिंग से मैं एक बार लेक्चर्स को डिफाइन कर देता हूं कि इस लेक्चर में हमने क्या किया था, और देन हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो आगे चलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने केएस इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप को डाउनलोड कर लो आप सब, क्योंकि ऐप पर सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करो सभी और एक दूसरे के साथ शेयर करो। उस पर 9 to 12 सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका YouTube चैनल है उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर फर्स्ट, और लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। फिर उस सेकंड लेक्चर से मैंने कराया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। थर्ड लेक्चर में मैंने कराया मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने की थी सॉल्युबिलिटी भी दो टाइप की, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट 6th लेक्चर मैंने कराया था, उसमें कराया था आपका हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। तो चलिए बच्चे करते हैं शुरू। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर्स तो सुना ही होगा आपने। वेपर्स क्या होते हैं? क्या वेपर और गैस दोनों सेम है? यस और नो? नहीं, वेपर अलग है और गैस अलग है। ऑल्दो किसी सब्सटेंस की गैसेस स्टेट को ही हम वेपर्स बोलते हैं, लेकिन जो गैस है उसको हम वेपर्स नहीं बोल सकते कभी भी। ठीक है, तो वेपर क्या है? तो सपोज करो मेरे पास 2 बीकर है। एक बीकर ये है, क्लोज वेसल है, एक क्लोज वेसल ये है। अब इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड और इसके अंदर कोई गैस है। तो अब जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे हीट करने के बाद होगा क्या? हीट करने के बाद इस लिक्विड की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। तो जो सब्सटेंस पहले लिक्विड स्टेट में हो, जिसकी स्टेट लिक्विड हो, और उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके मैं गैसेस स्टेट में लेकर आ रहा हूँ, मतलब उसकी अब स्टेट होगी गैस। तो लिक्विड की गैसेस स्टेट को आप गैस नहीं बोलोगे। अब आज से आप किसी भी लिक्विड की गैसेस स्टेट को बोलोगे आप वेपर। फॉर एग्जांपल हम इसमें वाटर रखे हुए हैं और मैंने इसको हीट कर दिया। अब हीट करने के बाद जो वाटर की गैसेस स्टेट बनेगी उसे बोलेंगे हम वाटर वेपर। तो ये हो जाएंगे वाटर वेपर। आप उसे वाटर भी नहीं बोलोगे, ना वाटर की गैस बोलोगे। अब जैसे नाइट्रोजन है, ऑलरेडी इसकी स्टेट गैसेस है, तो इसे आप बोलोगे नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस। जो एसटीपी पर खुद गैसेस स्टेट में हो वो है गैस। जो एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर खुद लिक्विड स्टेट में हो और आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, उसे बोलोगे आप वेपर। तो जैसे अल्कोहल है, मेरे पास कोई दूसरा वेसल है और मैंने इसमें इथेनॉल फिल कर दिया और अब मैंने इसको हीटअप करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो इसकी वेपर्स बनेंगी आप उसे बोलोगे वेपर्स ऑफ इथेनॉल, वेपर्स ऑफ इथेनॉल। आप इसे अब इथेनॉल नहीं बोलोगे, आप इसे बोलोगे वेपर्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल होगा लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में लिक्विड को वेपर्स बोलेंगे। तो वेपर्स आपको समझ में आ गया वेपर क्या है। अब वेपर प्रेशर होता क्या है? अब सपोज करो मैंने इसमें वाटर को फिल करके हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके मॉलिक्यूल सरफेस से ऊपर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या कोई
ये जो वेपर्स बाहर निकलेंगी वेसल की बाउंड्री पर या लिक्विड पर कोई प्रेशर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे बंद कर दूं तो बंद करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स, ये जो यहां पर खाली जगह है जिसमें लिक्विड नहीं है, इसमें फिल हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एक कंडीशन आ जाएगी, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और उस कंडीशन में और वेपर्स आप बनाने की कोशिश भी करोगे तो वो और वेपर्स बनेंगे नहीं, वो वेपर्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर होता है क्लोज्ड वेसल में जब कोई लिक्विड भरेंगे हम, क्लोज्ड वेसल में जब आप कोई लिक्विड भरोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसकी वेपर्स प्रेशर लगाएंगे लिक्विड पर भी और बाउंड्री पर भी। तो वो जो प्रेशर लगाएंगे ना वेपर्स, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो सिंपली वेपर प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर ऑफ वेपर। तो वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, बेटा नोट्स बनाते रहो साथ के साथ, आपके नोट्स से आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप नोट्स बनाओगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आप नोट्स अपने आप बनाओगे। मैं नोट्स बने बनाए आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, चाहे ऐप से डाउनलोड कर लेना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चे क्या काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते, पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ नहीं होता इससे। जब आप खुद मेहनत करोगे तो ही उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो ही उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। वे साथ के साथ जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसे लिखते रहो, जो भी कुछ मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके की पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते रहो। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज the pressure exerted by the vapors with liquid at equilibrium। तो वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगी लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में, इस प्रेशर को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। अब प्रेशर को मेजर किस में करते हैं? तो प्रेशर को हम मेजर करते हैं, बहुत सारी यूनिट्स है प्रेशर को मेजर करने की, वेपर प्रेशर को मेजर करने की, जैसे कि आपने देखा भी होगा। अब जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, उसका नाम है मैनोमीटर। उसका नाम है मैनोमीटर, HG। और जो यूनिट्स है इसकी mm होती है, mm HG। जो भी प्रेशर लगाएंगे वेपर्स तो ज़्यादातर आपको mm में मिलेगा इसका प्रेशर, बार में भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसने किस से मेजर किया हुआ है, लेकिन mm में इसको मेजर करते हैं हम मैनोमीटर से। तो मैनोमीटर आपको दिखाता हूँ, देखो ये होता है मैनोमीटर, ये वेपर प्रेशर मेजर करने का एक इक्विपमेंट है, ये है मैनोमीटर, ठीक है। ये क्लोज्ड वेसल है और यहाँ से इसका कनेक्शन, यहाँ से ये यू शेप की ट्यूब है, तो ये यहाँ पर रीडिंग्स है, इसमें मरकरी फील्ड है HG। तो प्रेशर्स यहाँ से पता चलेगा आपको कि कितना प्रेशर है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा लिक्विड या सॉल्यूशन जो इसके अंदर भरा हुआ है, और यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है और इवेपोरेशन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? सो इक्विलिब्रियम में होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपर्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। रेट ऑफ evaporation is equal to rate of evaporation is equal to rate of condensation। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वेपर्स बनने का प्रोसेस और वेपर से वापस लिक्विड बनने का प्रोसेस दोनों हो जाएंगे बिल्कुल इक्वल। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना, ये प्रोसेस होता है वेसल में, और वेसल कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड वेसल। तो क्लोज वेसल में होता है,
इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और वेपर प्रेशर को हम mm में मेजर करते हैं, तो प्रेशर जो भी लगाएगी वो है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस का हम मेजर करते हैं, तो वे कौन कौन से सॉल्यूशन है? तो एक तो सॉल्यूशन है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब जिसके कंपोनेंट दोनों लिक्विड हो, मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सोल्यूट भी लिक्विड हो, दोनों कंपोनेंट क्या हो? लिक्विड। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों लिक्विड हो, ये ऐसे बोल देते हैं वोलेटाइल लिक्विड। दोनों ही नेचर में लिक्विड कैसे हो? वोलेटाइल, ठीक है। अब लिक्विड है तो वोलेटाइल ही होगा नेचर में। अब दूसरी कंडीशन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन में कंपोनेंट लिक्विड है, दूसरा सॉलिड है, तो ऐसा बोलते हैं हम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। एक होगा वोलेटाइल लिक्विड और एक होगा नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो सॉल्वेंट तुम्हारा यहाँ होगा लिक्विड, सोल्यूट तुम्हारा यहाँ होगा सॉलिड। जैसे मान लो वाटर में मैं डिसॉल्व कर देता हूँ NaCl, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन में मिक्स कर देता हूँ मैं टोल्यूइन, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तो दोनों के कंडीशंस की बात करता हूँ, तो पहले वाले कंडीशन को लेता हूँ मैं सबसे पहले। नंबर फर्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो इसका जो लॉ है, जो लॉ प्रपोज किया था, उनका नाम है रॉल्ड्स ने ये लॉ प्रपोज किया था इसके रेस्पेक्ट में, उसी से निकालेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो आप लेना कोई लिक्विड, उसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड मिला देना, उसे हीट करने स्टार्ट कर देना, तो आप वेपर प्रेशर निकाल लोगे। तो अगर मैं दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर बता दूं आपको, तो आप निकाल लोगे? यस और नो? यस, ओह, दोनों का ऐड कर देना, निकल जाएगा। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ, लेट अस कंसिडर मेरे पास ये क्लोज वेसल है और इसमें कंपोनेंट है A, दूसरा कंपोनेंट भी A, मतलब मॉलिक्यूल्स A हैं इसमें सारे। अब मैंने क्या काम करा, आपको बता दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो प्योर का वेपर प्रेशर है वो है P0A। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ लिक्विड, वो है B, इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स B के हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्योर का वेपर प्रेशर है P0B। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक दूसरा जो सॉल्यूशन बनेगा, ये तो है प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सोल्यूट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज प्योर सोल्यूट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? यह है सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर तो A के भी मॉलिक्यूल्स हैं, B के भी मॉलिक्यूल्स हैं, A के भी हैं, B के भी हैं। तो अब मुझे बताओ, आप इसका जो टोटल प्रेशर होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा P टोटल, वो क्या होगा? P0A प्लस P0B दोनों के इक्वल होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नलायक को पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम। तो ऐसा नहीं होता है। इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो एक तो इनके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा कि A का क्या कॉम्पोजिशन है, B का क्या कॉम्पोजिशन है। मेन बात इनके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा, और कॉम्पोजिशन उनके बिटवीन जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है उससे अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके बिटवीन मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो जब मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है A और B के बिटवीन, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो एक्चुअली में वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, क्योंकि वहाँ तो सेम काइंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स है, तो सेम इंट्रैक्शन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक साथ वही इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ सेम टाइम के जब A और B आपस में मिक्स कर दिया और इनमें इंट्रैक्शन डिफरेंट हुआ, तो A B को कैप्चर कर लेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये इवेपोरेट नहीं होने देगा, तो वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा एक्चुअली में। तो टोटल वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कंपोजिशन किस टाइप का है, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब बताता हूँ मैं राउल्ट्स लॉ क्या है। तो P0A वो इक्वल होता है PA के और PB के,
सम के, और ये मैंने निकाला डाल्टन्स लॉ से। और पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो अब देखो क्या है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ, भाई 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, डांस करूंगा, डांस 2000 होते ही तुम्हारे सामने है, डांस करूंगा। राउल्ट्स लॉ क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए component is directly proportional to its mole fraction। तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे उसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे, एक था ए और एक था बी, तो ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर वो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पी एज का इसको लिख सकता हूँ के एक्स है, और इसे लिख सकता हूँ मैं पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी एंड पी बी इज इक्वल टू के एक्स बी। अब अगर ये मालूम है कि मुझे प्योर के केस में पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो प्योर के केस में अगर प्योर ए है, सिर्फ प्योर ए, तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। जब प्योर के केस में मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, तो पी ए को रिप्रेजेंट करूंगा मैं पी नोट ए से, और के, और ये तो हो जाएगा 1, तो के की वैल्यू आ जाएगी पी नोट ए। सिमिलरली के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी नोट बी। भाई खुद ही सोचो, जब एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी प्योर बी के केस में, तो मैंने बताया था प्योर, ये रहा पिछले वाले स्लाइड में देखो, ये रहा प्योर का वेपर प्रेशर क्या है? पी नोट बी। तो अब वो क्या बन जाएगा? पी नोट बी बन जाएगा। तो अब पी ए क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा पी नोट ए एक्स ए, इक्वेशन नंबर 1। पी नोट बी, तो पी बी हो जाएगा पी नोट बी एक्स बी, ये हो गया सेकंड। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोल रहा था? तो यूजिंग डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ ए गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पी ए प्लस पी बी। तो पी ए कितना है? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये है टोटल प्रेशर। ठीक है, और ये है राउल्ट्स लॉ। तो सॉल्यूशन में वेपर टोटल प्रेशर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। फाइव मोल्स ऑफ मिथेनॉल मिक्स्ड विद 3 moles of ethanol, vapor pressure of methanol and ethanol is मिथेनॉल पहले है ना, हाँ ठीक है, तो मिथेनॉल का थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 200 mm Hg एंड 100 mm Hg रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 1। एक तो मुझे बताओ सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर क्या होगा ए का, पार्शियल प्रेशर क्या होगा बी का, और टोटल प्रेशर क्या होगा दोनों का। ठीक है, अब गैस फेज में भी पूछ सकते हैं प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो पी ए क्या होता है? पी नोट ए एक्स ए, पी ए निकालोगे आप, ए मैं मान लेता हूँ मीथेनॉल को, बी मान लेता हूँ मैं इथेनॉल को। तो इथेनॉल के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल, चलो गिवन वैल्यू से करता हूँ मैं,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल इजकल्स टू 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 3, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल इज इक्वल टू 200 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 100 mmHg, ठीक है। कैलकुलेट करना है PA, तो PA क्या आ जाएगा, P आ जाएगा P नोट A XA। अब यहाँ पर मैं मीथेनॉल का निकाल रहा हूँ तो PM इजकल टू P नोट M, ये नोट है दोनों, और ये XM, तो P नोट M कितना है 200। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, मोल्स ऑफ मीथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ मीथेनॉल प्लस इथेनॉल 8, ठीक। तो इसे डिवाइड कर दो आप, 50 आ गया, और फिर कर दोगे 25, 125 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में 125 है, किसका, मीथेनॉल का। ऐसे ही आप इथेनॉल का निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। तो P नोट E 100 इंटू 100 अपॉन 100 नहीं, सॉरी, मोल्स लेने हैं ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल 3 अपॉन 5, 3 जा 8, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2, 37.5 mmHg। अब टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर देना, 125 प्लस 37.5। अब देख लो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो पहले से कम हो गया है, और पहले वहाँ पर देखो कितना ज़्यादा था दोनों का, 300। तो ये है वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसका, इसी से रिलेटेड। तो 0.92 ग्राम टोल्यूइन मिक्स्ड विद 0.78 ग्राम बेंजीन, 0.78 ग्राम बेंजीन, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन एंड बेंजीन इज, तो एक का पार्शियल प्रेशर है 100 mmHg और दूसरे का है 150 mmHg रेस्पेक्टिवली। तो आप बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, फर्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, सेकंड क्वेश्चन, टोटल प्रेशर, थर्ड क्वेश्चन। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इनके, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो फिर उसके बाद इनका प्रेशर निकाल लेना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ मैं बेंजीन के। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो बेंजीन का मास है 0.78, मोलर मास होता है बेंजीन का 78, तो ये आ जाएगा 0.01। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल ये होता है 0.92, इसको डिवाइड करोगे 92 होता है इसका मोलर मास, बेंजीन होता है C6H6, टोल्यूइन होता है C6H5CH3, तो ये आ जाएगा 0.01। मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के सेम है। तो निकाल लो भाई P ऑफ बेंजीन। तो P ऑफ बेंजीन कैसे आ जाएगा, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना है 150 प्योर का, ठीक, और 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 0.02, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 75 mmHg। प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना है इसका 100 mmHg, 0.01 अपॉन 0.01 0.02, तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पर देखो 100 150 250, अब यहाँ पर देखो घट के कितना हो गया इनका 125, तो ये टोटल प्रेशर आ जाएगा इसका 125। तो देख लो टोटल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नंबर 2,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, वोलेटाइल, एक होगा वोलेटाइल और दूसरा होगा नॉन वोलेटाइल, एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल। अब मेरे पास एक क्लोज वेसल है, इसमें सारे ए हैं, ए एंड ए। अब इसमें मैं नॉन वोलेटाइल बी मिक्स कर रहा हूँ, ये है नॉन वोलेटाइल। अब आप मुझे बताओ, जब इसका सॉल्यूशन बनेगा तो ए के साथ बी भी आ जाएंगे सरफेस पर, लेकिन बी तो नॉन वोलेटाइल है। तो जब बी नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर वेपर्स तो बनेंगे एक ही, लेकिन सरफेस पे बी भी है, बी ए के मॉलिक्यूल्स को एस्केप होने से रोकेंगे, तो वेपर प्रेशर हो जाएगा पहले से बहुत कम। तो ये वेपर प्रेशर कितना कम होगा उसको हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग कितना हुआ यहाँ पर। तो सपोज इसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है, और सॉल्यूशन में इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है पी ए। बी के तो बनेंगे नहीं वेपर्स बिल्कुल भी, तो जो पार्शियल प्रेशर है वही टोटल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन और दूसरे के मोल फ्रैक्शन, दोनों का सम क्या आ जाएगा 1। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एक्स ए इजकल टू 1 माइनस एक्स बी, भाई एक्स ए क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो भाई अब निकाल लो, पी ए इजक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। तो पी नोट ए को इस साइड ले जाओ, पी ए माइनस पी नोट ए। तो ये तो है वेपर प्रेशर ऑफ, नहीं अभी इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाएंगे इससे, ठीक है। तो पी ए इजक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, ठीक है। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड, पी नोट ए माइनस पी ए इजक्वल टू क्या आ जाएगा पी नोट ए एक्स बी। इसको अपॉन में ले आओ, ये तो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जब इसको नीचे ले आऊँगा मैं पी नोट को, इस रेशो को बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इजक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल आएगा। ये है रिजल्ट दूसरे वाले सॉल्यूशन का। तो अब पहले वाले केस में एक चीज़ और आती है, वो आती है कि गैस फेज में उसका मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। गैस फेज में अभी अभी जो मैंने किया था आपको याद हो, ये निकाला है मैंने सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन है, ये जो मोल फ्रैक्शन है पी नोट एक्स है, ये सॉल्यूशन में है। तो गैस फेज में इसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब आप टोटल प्रेशर निकालोगे, डाल्टन्स लॉ आपको याद होगा, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो ये है गैस फेज के लिए, गैस फेज। तो राउल्ट्स लॉ गैस फेज पर एप्लीकेबल नहीं होता, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पर एप्लीकेबल है। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना हो गैस फेज में उसका वेपर प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा P1 अपॉन P टोटल। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसी केस में, जैसे मैंने अगला एक क्वेश्चन कराया था, इसी केस में आप बताओ सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना कैलकुलेट किया था हमने, पीबी। ये तो इथेनॉल मिथेनॉल वाला है, चलो इसी में कर लेते हैं हम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल निकालना है अगर मुझे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल कहाँ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल वो रहा, नहीं ये नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल 125 अपॉन टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा इन दोनों का, 125 प्लस 37.5। अब ये जो रेशो आएगा ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। तो है ना बहुत ज़्यादा सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने दोनों टॉपिक आपको कराए हैं ये दोनों हैं वेपर प्रेशर के, बहुत ही इजी टॉपिक हैं दोनों। वीडियो को ध्यान से देखो और नोट्स को पढ़ लेना। नोट्स मैं बहुत ही जल्दी वेबसाइट पर डाल दूंगा, ऐप्स पर भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐप से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। तो आपकी फैसिलिटी के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए जो मुझसे होगा मैं पूरी मेहनत करूँगा। आप भी मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो इसी तरीके से आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। आई होप आप कामयाब होंगे, जो आप जीवन में करना चाहते हो वो आप कर लोगे। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। अब देखो मेरे पास ये एक क्लोज वेसल है और इस क्लोज वेसल में ये सॉल्यूशन है। अब जैसे ही मैं इसे हीट कर रहा हूँ तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर निकलने लग गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन, और जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं इसे बोलते हैं हम वेपर्स। अब देखो ये तो है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के देखो मॉलिक्यूल ज़्यादा निकल रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें मैंने कोई दूसरा सॉल्यूट मिक्स कर दिया, जब वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा तो मॉलिक्यूल्स कम यहाँ से रिप्लेस होंगे। ग्रीन वाले सॉल्यूट मैंने मिक्स कर दिए इसमें, तो अब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है कम निकल रहे हैं। ये नॉन वोलेटाइल का केस है, ग्रीन वाले बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वालों का केस है, सेकंड वाला केस है। अब देख लो ये वेपर प्रेशर, ये सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। हीट करना स्टार्ट कर दिया तो ये गैस फेज में आ जाएंगे। अब गैस फेज में आने के बाद जो ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाएंगे उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ये है राउल्ट्स लॉ। सो फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड volatile liquid, the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। तो P1 इक्वल टू P नोट 1 x1, ये 1 और 2 A और B एक ही बात है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का ले रखा है इन्होंने। तो P नोट है वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का 1 का। सिमिलरली कंपोनेंट 2 के लिए P नोट P2 इक्वल टू P नोट 2 x2। अब ये सेकंड केस है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो Raoult established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of solute particles। तो ये आ जाएगा P1 इक्वल टू x1 P नोट। तो यहाँ से अगर मैं इनका मोल फ्रैक्शन निकाल लूँगा तो सेकंड वाले का x2 का कितना आ जाएगा 1 माइनस x1। तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये अपोन में आ जाएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P नोट 1 इक्वल टू x2। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, फिर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ। मेरे स्टूडेंट्स से मेरे लिए सब कुछ है, जो भी कुछ हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूँ। मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता अपने बच्चों के अलावा। आई नो पेरेंट्स ने जन्म दिया है, पेरेंट्स ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, लेकिन जो इस दुनिया में आने के बाद मुझे मेरे बच्चों से मुझे मिला है वो प्यार, वो स्नेह, उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक तो पढ़ाई मेहनत से करते रहो। आपकी मेहनत आपके पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने संघर्ष और मेहनत की है अपने जीवन में, उनको
आप उनकी उम्मीदों को, उनके एक्सपेक्टेशन को आप कायम रख सको, वो आपकी मेहनत से खुश हों। कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे उनको अपना सर नीचे झुकाना पड़े। पेरेंट्स का सर हमेशा गर्व से ऊंचा होना चाहिए आपके कामों की वजह से। रोज़ सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के सबसे पहले पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, तो ही आप जीवन में कुछ कर पाओगे। तो चलिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में और बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर जो वेपर्स लगाएंगी क्लोज वेसल में एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब वेपर प्रेशर दो टाइप्स के सॉल्यूशन का करेंगे हम यहाँ पर। एक तो करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक वोलेटाइल और दूसरा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में वेपर प्रेशर ऑफ अ component is directly proportional to the mole fraction of that component in solution। तो P नोट A उसका प्योर का वेपर प्रेशर है, PA उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर। तो PA इक्वल टू P नोट A XA, ये आ जाएगा राउल्ट्स लॉ के पहले कंपोनेंट का। दूसरे का आ जाएगा P नोट B इक्वल टू PB इक्वल टू P नोट B XB। दोनों का सम कर देंगे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा मिक्सचर का टोटल प्रेशर? P टोटल इक्वल टू P नोट A XA प्लस P नोट B XB। उसके बाद अब करेंगे गैस फेज में कैसे निकाल सकते हैं हम इसका मोल फ्रैक्शन। तो गैस फेज में मैंने बताया था कि डाल्टन्स लॉ से हम ड्राइव करते हैं, पहले क्लास में आपने ड्राइव भी किया होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। इससे आप गैस फेज में भी निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। उसके बाद आ जाते हैं हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। राउल्ट्स ने ही ये निकाला था, उसने बताया था कि अब अगर मैं नॉन वोलेटाइल मिक्स कर दूंगा तो सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा? अच्छा, पिछले वाले केस में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ए और बी के इंट्रैक्शन पर। अगर ए और बी का इंट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ए और बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है ए और बी के इंट्रैक्शन पर। तो लेकिन सॉलिड के केस में हमेशा कम ही होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल है। पहले ए इवेपोरेट हो रहे थे फ्रीली, फिर बी इवेपोरेट नहीं हो रहे थे, तो सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और वो आएगा P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज द वेपर प्रेशर एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।